समझ में आया? बड़ा वृक्ष छोटा वृक्ष कंफर्म हो गया। आगे बढ़े। अब ये हो गया जब एक वृक्ष के नीचे एक छोटा वृक्ष लगाने पर वो वृक्ष जो बड़ा है वो अपने बराबर अपने से छोटे वृक्ष को कभी नहीं आने देगा। अब उस छोटे वृक्ष में चाहे जितना ओझाई दवाई करा लीजिए, चाहे जिस धर्म का कपड़ा बांध दीजिए उसमें जाके, लेकिन वो छोटा वृक्ष बड़े वृक्ष के बराबर या बड़े वृक्ष से बड़ा कभी बढ़ नहीं सकता। किसी भी कीमत में वो बढ़ने नहीं देगा। और ये सिस्टम आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है और इसी को हम बदलना चाहते हैं। और बदलने के लिए आपका साथ चाहते हैं। देने के लिए तैयार है? साथ क्या? अब बदलना कैसे है? अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। अब ये हो गया वृक्ष की कहानी। अब आ जाइए इंसान की कहानी। अब आ जाते हैं इंसान के ऊपर। ये हो गई वृक्ष की कहानी। अब इंसान के ऊपर आ जाते हैं। आ जाए? ठीक है। अगर थोड़ा कड़वा लगे ना तो दवाई समझ के पी लीजिए, लेकिन आना जरूरी है। नहीं आएंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। अगर समझ में आ गया तो दवाई ना काम कर जाएगी और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी और बहुत आगे लेकर जाएगी। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो बड़े वृक्ष के नीचे नहीं है? हाथ ऊपर करें। है, कहीं नौकरी करती हैं, करते हैं, मजदूरी करते हैं किसी के यहाँ। कितने लोग हैं अगर बड़े वृक्ष के नीचे नहीं रहेंगे ना तो ये हालत नहीं रहेगी। साइंस ऊपर जाएंगे। खुले में जिस पेड़ को लगा दीजिए उसकी बरकत देखिए। कभी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? एक साल इतना बड़ा तो अगले साल इतना बड़ा, तीसरे के साल इतना बड़ा हो गया पेड़। नहीं किए हैं क्या? उसमें काहे पट्टी बंधी रहती है? क्यों नहीं खोजते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं समझ। हाँ, तो जो व्यक्ति यहाँ पे बड़े वृक्ष के नीचे नहीं रहेंगे तो पता चले अगले साल इतने बड़े, तो अगले साल उसके इतने बड़े हो जाएंगे, उसके अगले साल इतने बड़े हो जाएंगे। क्योंकि रुकावट तो है ये नहीं है, मैदान साफ है। चलो, नहीं समझ रहे? अब हम आपसे कह रहे हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो बड़े वृक्ष के नीचे नहीं है दबे, जिसके ऊपर ओछा नहीं लग रहा है? सभी सभी सभी। और एक नहीं, एक वृक्ष के नीचे नहीं। कोई हो है तो एक आध वृक्ष के नीचे है तो चलिए बगल उगल से टेढ़ा ओढ़ा होके निकल ले। हम पूरी घनी बगिया के नीचे हैं जो ऊपर जाने का सांस तक नहीं दिख रहा है। नहीं समझ रहे? और ऊपर बगिया क्या है बता दें? चलिए, कितने लोग हैं? डॉक्टर क्या होते हैं? हॉस्पिटल, सॉरी हॉस्पिटल लिख देते हैं, नहीं डॉक्टर गुस्सा आ जाएंगे। कितने लोग हैं जो इसकी छांव में नहीं जी रहे? हॉस्पिटल ना जाना पड़े। अगर जा रहे तो क्या बड़ा वृक्ष वो आपको बढ़ने देगा? खींच लेगा? नहीं खींचेगा। चोर आपका पैसा कम लूटे होंगे लेकिन यहाँ ज्यादा लुटाया होगा। बोलिए हाँ या ना? ज्यादा लुटाया है। ठीक है। अगर यहाँ से इस वृक्ष से आप बचे हैं तो अगले वृक्ष में चलते हैं। कितने लोग हैं जो ओझा उनके ऊपर छाव बना के न बैठे? हाँ भाई, ओझा
ये हो गए, ध्यान दीजिएगा बात पूरी तरीके से, तभी समझ में आएगा। अगला हॉस्पिटल ओझा। कितने लोग हैं जो किसी केस में लड़ाई करके किसी केस में फंस गए हैं और वो किसी वकील, जज या उनके अंडर में गए होंगे, वो उनका वृक्ष बनकर खड़े हैं, वो छां मार रहे हैं। हमें लगता है कि हम इनकी जैसा एक दिन बन जाएंगे, नहीं, बस लगता ही रहेगा, जिंदगी बनेंगे कभी नहीं। और ना ही अपने बच्चों को बना सकते हैं। हाँ, 100 में 1-2 जने इधर उधर करके मारपीट छल कपट करके बढ़ गए तो बढ़ना नहीं बोला जाता, बढ़ना उसे नहीं बोला जाता। अगला ये हो गए। अगला देखिए, कितने लोग हैं धर्म गुरु को अपना वृक्ष बना लिए हैं। इसलिए हम गुरु बोल दिए कि हमको गुरु मत में, क्योंकि आपका वृक्ष हम नहीं बनना चाहते हैं, आपका रास्ता हम साफ रखना चाहते हैं, बढ़ो जितना बढ़ना है। बहुत दूर तक हम बात बोल रहे हैं, हम आपका कभी छांव नहीं बनेंगे, बढ़िए। हाँ, आपकी छांव में रह सकते हैं, लेकिन आपका वो छांव कभी नहीं बनेंगे कि आप बढ़ ना पाइए। धर्म गुरु जैसे दुनिया भर का चल रहे हैं गुरु, कितने गुरु होंगे? हर एक व्यक्ति किसी न किसी गुरु के छांव में जी रहा होगा। वो क्या है? वो बड़े वृक्ष हैं, देखिए उनकी शाखाएं, उनका हर चीज, कितना बड़ा वृक्ष है। आप सुन नहीं रहे हैं, हमें लगता है। बढ़ना नहीं चाहते हैं क्या? बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते? बढ़ना चाहते हैं, पीढ़ी को भी खुद को भी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, हाँ भाई, बोलेंगे कम तो हम बताएंगे ज्यादा, नहीं आपकी सुनेंगे। ठीक है, अब ये देखिए धर्मगुरु में कौन कौन? पंडित, तांत्रिक, मौलवी, मौलाना, ये सब क्या है? बड़े वृक्ष हैं। इनके नीचे जो आया तो छांव मार जाएगा, नहीं मारेगा, तुरंत तो छांव मारेगा। और छांव में रहने वाला व्यक्ति कभी तरक्की कर नहीं सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। ये हो गए, ये हो गए। माता जी बैठिए, आगे चले, आगे चले। अब इनसे तो फंसे ही हैं, ये घना वृक्ष तो है ही है, घनी बगिया। इससे तो हम कहा, मान लीजिए जो यहाँ पे आए वो निकल पाए, जो नहीं आए हैं उनसे जाके पूछिए उनकी क्या हाल है। रात रात ओझा का घर देखना पड़ता है, भैया कब देख दो, लोग लवांग दे दो, थोड़ा ठीक हो जाए। किस क्वालिटी का भूत पकड़ लिया है, समझ में आ रहा है? आगे चले। अगर हम इनसे बचे हैं तो हमारे जो ये ले रहे हैं हमसे, वो आ कहां से रहा है? मजदूरी करने वाले मजदूर, किसी मालिक उनका वृक्ष बनकर बैठा हुआ है। मालिक, कोई भी मालिक, नहीं समझ में आ रहा है? मालिक, कोई भी मालिक। अब मालिक के नीचे नौकर अगर है, किसी मालिक की नौकरी करके वो नौकर कब मालिक बनेगा? बोलिए। वो मालिक अपने नौकर को कभी अपनी बराबरी पे लाने देगा इस जन्म में? आप बोल नहीं रहे, हमें लगता है समझ नहीं रहे। बात खत्म करें, बताएं तो बोलिए ना, और ध्यान से समझिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर समझ में आ गया, यकीन मानिए जिंदगी बदलने में टाइम नहीं लगेगी। कुछ करना है नहीं, समझना है बस, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, ये हो गए मालिक। सरकारी नौकरी कर लिए हैं, मान लीजिए 84 से लेकर बड़े से बड़े तक उनके ऊपर कोई ना कोई वृक्ष है ना?
डीएम है तो उनका भी बाप कोई है, वृक्ष बना है। सिपाही है तो दरोगा उनका वृक्ष बना है। वो है तो उनके ऊपर कोई वृक्ष बना है। बोलिए ना। अब उनको क्रॉस करने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके हम क्रॉस कर पाएंगे, नहीं तो हिम्मत टूट जाती है, गड़बड़ा जाते हैं। अथाह मेहनत की जरूरत है। अब बताइए, इनके नीचे रह करके कब अपने जीवन को हम बदल पाएंगे, कब पीढ़ी को खुशहाल कर पाएंगे? कभी नहीं है, कभी नहीं। अगर इनसे छुटकारा पाए हैं, इनसे छुटकारा मान लीजिए पाए हैं, वृक्ष नहीं, छुटकारा तो पाए ही नहीं है, हम कैसे मान ले? अभी इतना दर्द तो ये खुद झेल रहे हैं, अब आगे आते हैं और दर्द दिखाते हैं। दिख नहीं रहा ना, लेकिन हम दिखा रहे हैं, आईना रख रहे हैं आपके सामने। देखिए आप क्या हैं, कहां कहां कमी हो रही है, कैसे बदलेगा एक सारी कमियां। ठीक है, क्या कर रहे हैं? आईना दिखा रहे हैं। और आगे देखिए, इनसे अगर हम छुटकारा पाए तो हमारे देश में तरह तरह के क्या हैं, नकली भगवान, मतलब तरह तरह भगवान। ठीक है, तरह तरह के नकली भगवान अब उनको अपना वृक्ष बना लिए हैं। नहीं बनाए? बनाए हैं? बनाए हैं कि नहीं बनाए? आप बताइए, उन नकली भगवान आपको नकली भगवान नहीं बनने देंगे। बनने दिए हैं कभी? मान लीजिए रामलीला ऑर्केस्ट्रा में कभी बने हो, किसी के बच्चे या आप कभी, है ना, तो उसी समय के लिए उतरते ही करे और वे ठीक से बोलत नहीं रहे, समझ आ रहा है कि नहीं? उसी समय के लिए बस, उसके बाद फिर आपकी वैल्यू खत्म। तो जिनको हम बनाए हैं, अब जिस वृक्ष की छांव में हैं, उसमें से भी हम आजाद नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो हमें दाब रहा है। अब इससे अगर छुट्टी पा गए हैं, इस वृक्ष से, किससे? नहीं, छुट्टी तो पाए ही नहीं है। जो आए हैं वही पाए हैं, बाकी कोई नहीं पाया। देखिए ना, सब के अपने अपने एक हैं। सोचिए, हमें घनी बगिया के नीचे जन्म लिए हैं, जिसके नीचे सवेरा है ही नहीं। सवेरा है ही नहीं, हम कभी ऊपर जा ही नहीं सकते। हमारा पौधा कभी लवलीन, हरा भरा, फलदार नहीं हो सकता। नहीं, बोलिए, इसमें कौन सा परिवार ऐसा है जो एक महीना पूरे गांव को फल दे सके, खिला सके? एक दिन, हाँ, एक दिन खिला देता है शादी ब्याह में, तो 6 साल का कर्जदार बन जाता है। ये छोटे वृक्ष की ताकत नहीं बनता नहीं है कि नहीं? भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बड़े वृक्ष। अब जो लोग इनसे फुर्सत पा गए, नहीं फुर्सत तो पाए नहीं है, फालतू बोलते हैं। ठीक है, अब इतना तो भगवान हमारे जीवन में है, हम किसको किसको हटा के खुद को बढ़ाएं। अच्छा, एक बात इसलिए हम शुरू में बोले थे कि एक बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष लगा दिया जाए। अब वो छोटा वृक्ष उसी जाति का, किसका? उसी जाति का, असर उसी के नीचे है। मतलब सब इंसाने तो हैं, जिसको बता रहे हैं हम, हमारी जात क्या है? इंसाने तो हैं, तो हमारी जात के तो हैं बड़े वृक्ष फले। उसी वृक्ष का, जाति का एक पौधा और लगा दिया जाए उसी वृक्ष के नीचे, तो बड़ा वृक्ष है, उस छोटे वृक्ष को कब वहां तक पहुंचाएगा? नहीं पहुंचने देगा। घर में लगा के देखिए, एक पेड़ देखिए लगाइए खुले में, एक पेड़ लगाइए किसी पेड़ के नीचे, और दोनों में देखिए कितना अंतर होता है। हर साल नापिए कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। जो खुले में रहेगा उसका फल पूरे गांव नहीं, एरिया खाएगा। कभी खाया है कि नहीं? पूरा गांव और एरिया खाएगा।
और जो वृक्ष किसी वृक्ष के नीचे रहेगा उसका फल ना कभी कभी देखने को मिलता है, बाकी खाना तो बहुत दूर की बात है। कभी देखे हैं ऐसा? बोलिए देखे हैं कि नहीं देखे? तो ठीक उसी तरीके से आपकी कमाई का फल, आपके कर्म का फल किसको खाने को मिलता है? खुद को ही नहीं मिलता तो पड़ोसी को क्या खिलाएंगे? दूसरों को क्या खिला सकते हैं? कहां से खिला सकते हैं? बात बड़ी है। अगर समझ में आया तो जिस दिन हमारे समझ में आया ये बात कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, ठीक है? उसके चक्कर वक्कर में मत रहिए। कहीं किसी किताब में लिखी हो, किसी धर्म में लिखा हो, कोई लिखेगा ही नहीं। जानेगा मान लीजिए तब भी नहीं लिखेगा। कौन चाहेगा कि आप हमारी आगे बराबरी करिए या हमसे बढ़ जाइए? कौन चाहेगा बताइए? कौन सा गुरु चाहेगा कि आप हमारी बराबरी गुरुवाई करिए? कोई नहीं चाहेगा। कौन सा धनवान चाहेगा? एक भाई को तो चाहता ही नहीं है जल्दी कि हमसे आगे जाए। पड़ोसी, रिश्तेदार और पट्टीदार को तो बहुत दूर की बात हो गई है। बोलिए ना, बोलिए। कोई नहीं चाहेगा ना, कोई नहीं चाहेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए इतना बवाल, इतना घना वृक्ष तो हमारे ऊपर है, इसको तो चीरने हमारी हालत खराब है। प्लस 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 देखिए, अगर पत्नी है तो उसके सामने पति उसका वृक्ष बनकर खड़ा हुआ है। हमारी बराबरी कैसे करोगी? हमसे आगे जाओगी कैसे? बात समझिए। अगर पति है तो उसके सामने पत्नी खड़ी है वृक्ष बनकर। दहेज देकर आई हूं, मजाक है? बोलिए, हमको छोड़ के कैसे जा सकते हो? कैसे बढ़ सकते हो? तुम्हारी हिम्मत है? जेल में बंद करा दूंगी। ये है। अभी क्या है? वो भी एक वृक्ष है। बेटी, ए बच्ची, सुना बस, है ना? बात समझे कि नहीं? समझा ना पूरा? अब ये हो गया पति पत्नी का। बेटा है तो उसका ऊपर बाप बनकर खड़ा हुआ है। बेटा ऐसे नहीं बाल पक गया है, तुम्हारे बाप हूँ, ज्यादा कलाकार हूँ, ज्यादा जानकार हूँ। अब बेटा वृक्ष जा फिर। नहीं, ये सारी बातें छोटे वृक्ष में होती हैं, बड़े वृक्ष में नहीं होती हैं। बड़े वृक्ष में साइड कर देंगे, बाप यहाँ बेटे कहते हैं वहां रहो, तुम वहां से बढ़ो, रोग लगे तो बताना आ जाएंगे लड़खड़ाते समय बचाने के लिए। और यहाँ पे दबाने में वृक्ष बन रहे। मान लीजिए बाप नहीं है, बाप थोड़ा गड़बड़ है या उसको सहूर नहीं है, तो माँ है कलाकार। ए बेटा, तुम्हारी माँ हूँ, याद रखना। अब बेटा कहेगा चलो अम्मा भोगो तुम भी, हम भी भोगते हैं। बताओ क्या करना है, कहाँ गोबर काटना है बताओ। हाँ जाओ, अम्मा उसी में खुद से गोबर कटवाने में। और भी वृक्ष है। कितना झेलते हैं आप, नहीं समझ रहे? कितना झेलते हैं? झेलते हैं कि नहीं झेलते? झेलते हैं। इससे छुट्टी है तो बड़ा भाई है, वो भी झेल रहे हैं। तुम्हारे भाई हैं, घबराना मत, पीट डालेंगे तुमको, हिस्सा नहीं मिलेगा मरने के बाद बाप के। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?